हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मेहनत करके इस वीडियो को देख रहे होंगे। और अगर देख रहे हैं तो चलिए, आज है इस टॉपिक भीमराव अंबेडकर जी का। भीमराव अंबेडकर के जी का जीवनी है। किनका है? भीमराव राव भीमराव अंबेडकर, जिसने हमारे भारत को एक नए संविधान के तौर पर लिखा था और जाति पाति का भेदभाव को निपटाया था। वही है भीमराव। आज इनका संविधान बनाए हुए बहुत सारे संविधान चल रहे हैं और इन्हीं संविधान बनाए थे भीमराव अंबेडकर को। इन्हीं की जानकारी लेते हैं और 10 मिनट में इनकी जानकारी पूरा हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो पर आए तो बने रहिए। और पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में दिया हुआ है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का, बाबा साहब, उनको बाबा के नाम से जानते थे। क्या जिसके नाम से? बाबा के नाम से। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। जब जन्म हुआ तो जन्म हुआ था कहाँ? लेकिन 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, लेकिन हुआ था कहाँ? तो हुआ था महू। क्या नाम है? महू, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? पता है ना आपको? नहीं पता है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और एक दलित परिवार में हुआ था। कैसा परिवार में? दलित परिवार में। दलित परिवार में उसमें होता है निम्न परिवार, रविदास होता है और छोटे से जाति से होता है, उन्हीं लोगों को कहते हैं दलित परिवार। प्राथमिक शिक्षा यानी 1 to 5 की शिक्षा या तो 10 की शिक्षा कहा जाए, 10वीं की शिक्षा तक ये प्राथमिक शिक्षा अपने घर ही से किया था, गांव घर से, लोकल से। और इसके बाद बड़ोदरा नरेश जो था उसको प्रोत्साहित करने पर, कोई आदमी क्या करता है, किसी को उत्साहता है, तुम यहाँ जाओ, वहाँ पढ़ो तो अच्छा पढ़ाई होगा। तो उसी तरह यहाँ पे बड़ोदरा नरेश प्रोत्साहन किया कि तुम आगे बढ़ के पढ़ो और अच्छे अच्छे काम करो। हमारे भविष्य को बनाए रखने के लिए तुम अच्छे से विकास करो और अच्छा काम करो। तो क्या किया? उच्चतम शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उच्चतम शिक्षा ग्रहण करने के लिए भीमराव अंबेडकर जी ने न्यूयॉर्क गया। पहला कहाँ गया था? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क जो है कहाँ पे है? तो अमेरिका में है। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में। पहला शिक्षा ग्रहण करने के लिए ये न्यूयॉर्क चल गए थे, कुछ शिक्षा प्राप्त करने के बाद। किनके? तो बड़ोदरा नरेश को उत्साहने पर, प्रोत्साहन करने पर ये न्यूयॉर्क चले गए थे, जो कि अमेरिका में है। वहां पे कुछ शिक्षा ग्रहण किया। उनके बाद इसने लंदन चले गए। कहाँ गए थे? लंदन। आप लोग फिल्म बहुत देखते होंगे, उसमें ढेर सारे फिल्म में लंदन की बात होता है। हनीमून पर कहाँ जाना है? तो लंदन। टूर पर कहाँ जाना है? तो लंदन। घूमने कहाँ जाना है? तो लंदन। तो ये जो लंदन है ना, ये इंग्लैंड में है। कहाँ है? इंग्लैंड में। याद रखिएगा, पूछ सकता है कि लंदन कहाँ है? इंग्लैंड में। अगर पूछ सकता है कि भीमराव अंबेडकर ने दूसरे देश पढ़ने के लिए कहाँ कहाँ गया था, तो न्यूयॉर्क गया, यानी अमेरिका गया था, और इंग्लैंड गया था। और आगे देखिए क्या कहता है, जब वहां से पढ़े तो बहुत कुछ पढ़ाई किया तो सांस्कृतिक संस्कृत में ढेर सारे धर्म की प्रचार किया गया था। उसी के धार्मिक आधार पर पौराणिक पुरावैदिक, संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक, पुरावैदिक अनुवाद के जरिए अनुवाद कर करके, जैसे अभी हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं हिंदी से इंग्लिश करते हैं, तो वही हो जाता है अनुवाद के जरिए। संस्कृत के धार्मिक, पौराणिक, पुरावैदिक अनुवाद के जरिए इतिहास, मीमांसा, विविधता, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्री, शिक्षा विवाद, धर्म दर्शन, ये सब सारे को ग्रहण किया था। किसके द्वारा? संस्कृत का धार्मिक के द्वारा। इतना सारे विषय पे उसने बहुत विस्तार से ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद उसके चिंतन और रचनात्मक के मुख्य ग्रहण किए थे। और ग्रहण करने के बाद फिर अपना धर्म दर्शन, धर्म के बारे में बहुत सारे विचार को व्यक्त किया था।
इनको भीमराव अंबेडकर जब जी पढ़ने जब जाते थे तो उनको कुर्सी आगे बेंच पर नहीं बैठने देते थे। उस समय के समय जाति का छुआछूत था। राजपूत के जाति चमार के साथ नहीं बैठ सकता है, बाभन का जाति ताती के साथ नहीं बैठ सकता है। इस तरह का छुआछूत था। अभी तो वो खत्म हो चुका है, क्योंकि खत्म करने वाले हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे। भीमराव अंबेडकर जी थे जो कि उसने मिटा दिया ये छुआछूत, जाति प्रथा से मिटा दिया। उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। जब उतना उतना किया तो उनके ऊपर 3 गो व्यक्ति हुआ। एगो बुद्ध जी, धर्म प्रचार करने वाले बुद्ध जी, कबीर जो कि बहुत कबीरपंथी लिखा हुआ है, और दूसरा है ज्योतिषा फुले। ज्योतिषा फुले ने इनके ऊपर रचनात्मक किया था। किनके ऊपर? भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर। करा भारतीय संविधान का निर्माता और श्रद्धांजलि आपूर्ति। भारतीय संविधान का निर्माता जानते हुए हम इनके मृत्यु दिवस पर श्रद्धांजलि देते हैं। क्या देते हैं? श्रद्धांजलि देते हैं। भारतीय संविधान का निर्माता, जितने भी संविधान को लागू किया, वो लागू करने वाले हमारे भीमराव अंबेडकर जी हैं। कौन है? भीमराव अंबेडकर जी हैं। और आगे दिया गया है कि उनका मृत्यु, जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में, तो मृत्यु हो गया दिसंबर 1956 में। दिसंबर 1956 में जन्म हुआ था इनका। जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में, लेकिन मरा जाके दिल्ली में। कहाँ मरा था? दिल्ली में। बीमार जब होते थे तो बड़ा हॉस्पिटल के लिए आपको राजधानी पकड़ना पड़ता है। जैसे बिहार का राजधानी हो जाता है पटना, तो ज़्यादा सीरियस होता है तो आदमी को रेफर करता है कहाँ? पटना। तो उसी तरह इनको रेफर किया होगा दिल्ली में। या तो मरने का 2 ही स्थिति हो सकता है, या तो ये बड़े होकर महान होकर दिल्ली में अपना घर वहाँ पे रहने लगा होगा, तो वहीं पे दिक्कत होगा। लेकिन ये पूरा स्पष्ट नहीं किया गया था किस वजह से मृत्यु हुआ, यानी तबीयत खराब हुआ या कि कुछ घटना घटा, नहीं पता है। देखिए इनका दिया हुआ है, करा उनका मृत्यु ये हो गया। करा उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण। रचना तो बहुत किए थे, हम यहाँ पे नहीं लिख पाए, बहुत सारे रचना है। जैसे इंग्लिश बहुत जानते थे, वो इंग्लिश में ही ज़्यादा लिखा करते थे। द कास्टस इन इंडिया, द कास्टस इन इंडिया, ये लिखा हुआ है। दूसरा दिया हुआ है देयर मैकेनिम, मैकेनिम। तीसरा देखिए यहाँ लिखा हुआ है जेनेसिस एवं डेवलपमेंट, जेनेसिस ऑफ डेवलपमेंट, आदमी जन्म लेके कैसे धीरे धीरे डेवलप करता है। अगला दिया हुआ हु आर दे, हु आर दे, इंग्लिश में ही सब साफ लिखा हुआ है। अगला है कि हु आर शूद्रास, हु आर शूद्रास। तो आज इतना ही पॉइंट लिखे थे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो में कमेंट करके बताइए। हम कमेंट सारे पढ़ते हैं और रिप्लाई भी देते हैं। कमेंट करके बताइए कि अगर अच्छा लगा है तो दूसरा वीडियो बनाएंगे, और नहीं तो जिस तरह चल रहा है चलते ही रहेगा। अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।